मॉम, जस्ट बिकॉज आपका भाई मर गया है इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी भतीजी को मेरे सर पे थोप दे। सलार, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, इस घर में फिर से आपकी बहू नहीं आएगी। अहमद ने अपनी जिंदगी में पसंद नहीं किया कि नूर आपके घर पे रहे, तो आप किस हैसियत से लेके जाएंगी आप उसे? मैं चाहती हूँ कि तुम अपने साथी के बारे में सोचो जिसके साथ तुम खुश रह सको। तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन नूर नहीं जाएगी तुम्हारे मैके। अहमद की जिंदगी में नूर और सालार का निकाह हो चुका होता, तब तो उसे कतई कोई एतराज ना होता। और अपनी फुप्पो को फोन करके बुलाती है और उसे यही बात कहती है। उसकी माँ उसको हैदराबाद लेकर जाना चाहती है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं जाना चाहती। इसीलिए नूर की फुप्पो अपने बेटे सालार के साथ वहाँ पर आ जाती है और नूर की फुप्पो आकर नूर की माँ से यही बात कहती है, अगर आप लोगों को जाना है तो आप लोग जा सकते हैं, लेकिन नूर यहीं रहेगी। तो साइदा क्योंकि बहुत ही ज्यादा चालाक औरत है, इसीलिए वो नूर की फुप्पो से यही बात करती है। जब नूर का बाप जिंदा था तब भी उसने ये गवारा नहीं किया था कि नूर तुम्हारे घर रहे, तो अब कैसे वो रहेगी? अब तो वो इस दुनिया में भी नहीं है। तो नूर की फुप्पो साइदा को यही जवाब देती है, अगर आज नूर का बाप जिंदा होता तो मेरे बेटे सलार और नूर का निकाह हो चुका होता, तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं नूर को अपने घर अपनी बेटी बनाकर लेकर जा रही हूँ और नूर का निकाह मेरे बेटे सालार से होगा। और फरा जैसे ही ये बात सुनेगी उसके तो पांव तले से जमीन निकल जाएगी, क्योंकि वो सालार को पसंद करती है। और सालार जैसे ही घर वापस आएगा तो वो अपनी माँ पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है और उसे यही बात कहता है, अगर आपका भाई मर गया इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी भतीजी को मेरे गले बांधें, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो सलार की माँ उसे डांटेगी और उसे यही बात करेगी, नूर मेरी भतीजी है और जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही होगा। और सलार क्योंकि रुश्मा को पसंद करता है वो नूर से शादी नहीं करेगा।